अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज खूबसूरत जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। आज हम बना रहे हैं दालें, 2 दालें, बड़ी मज़ेदार सी दालें बनी है और साथ में एक फ़िश भी बना रहे हैं जो कैप्सिकम के साथ बन रही है। तो एक हम बना रहे हैं मूंग की दाल बन रही है और दूसरी दाल बन रही है लोबिया की। दालें इसलिए भी बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ तो सिर्फ एक दाल बन जाती है, मूंग मसूर की दाल बनती है या फिर कभी कभी माश की दाल बन जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको 2 मज़ेदार किस्म की दालें और डिफरेंट तरह से बनाना सिखाऊं। तो आज 2 दालें बन रही हैं। एक बड़ी मज़ेदार सी बन रही है हम लोबिया की दाल और दूसरी तड़का दाल बन रही है जो मूंग की दाल बन रही है। और साथ में हम बनाएंगे एक फ़िश बन रही है कैप्सिकम बटर फ़िश है जो बटर फ़िश के साथ बटर के साथ हम बनाएंगे, बड़ी मज़ेदार सी बनती है। तो ये रेसिपीज़ हैं जो आज हम बना रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे, पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे और उसके साथ सेकंड रेसिपी वैसे तो मैं हाफ़ डन कर ही लेती हूँ कि ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाता है। तो यहाँ पर हम स्पाइसी तड़का दाल जो बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। उसके लिए हमें आधा किलो उबली हुई दाल चाहिए, मूंग की दाल, 4 टमाटर, 1 प्याज, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया तकरीबन आप 3 से 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल मिर्चें 6 अदद, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच और इसके साथ हमें ऑयल चाहिए आधा कप। ठीक है। तो इसका क्या है कि इसमें तड़का लगेगा, डबल तड़का डलेगा, इसलिए कि पहले हम क्या करेंगे मसाला भून कर दाल को डालेंगे, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर इसका तड़का लगेगा। तो ये डबल तड़का दाल भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। पहले हम डालेंगे इसमें 4 खाने के चम्मच ऑयल। ठीक है, सिर्फ 4 टेबल स्पून ऑयल। फिर आधा जो है वो हम तड़के के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। सही है जी। यहाँ पर डाला ऑयल, इसके अंदर करेंगे हम प्याज को फ्राई। छोटी सी प्याज चाहिए, इतनी ज़्यादा बड़ी हमें प्याज नहीं चाहिए। सही है। इस तरह से प्याज को एक प्याज करते हैं यहाँ पर फ्राई। जब तक ये फ्राई होगी फिर इतनी देर में हम टमाटर वगैरह कटिंग करेंगे। दाल को मैंने यहाँ रख दिया, मूंग की दाल है जिसको मैंने बॉईल करने रख दिया। उसको एक नज़र आपको दिखा भी देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये दाल होती है, बहुत लाइट दाल होती है, ये फ़ौरन हज़म हो जाती है। डाइट वाले भी इसको खा सकते हैं, वो लोग जो डाइट करें उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। बस इसका सूप बनाएं और सूप पिए और आप देखें अगर 1 महीना आप इसको खा लें, पतला सूप बनाएं, कभी इसमें पालक डाल दें, कभी उसमें चॉप किया हुआ सैलड डाल दें, कभी चिकन बॉईल करके डाल दें, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी, जो लोग चाह रहे हैं कि अपना वेट कम करना, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी लाइट सी दाल होती है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया उबलने के लिए, हल्की आग पर ये उबल रही है। ठीक है, दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे और मसाले के लिए मैंने सबसे पहले 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला है और इसके अंदर हम एक छोटी सी प्याज को करेंगे ब्राउन। प्याज हमारी ब्राउन होगी, इसके अंदर टमाटर जाएंगे बारीक चॉप किए हुए, अदरक लहसुन लाल मिर्च नमक। तो आखिर में हम क्या करेंगे, इसका तड़का दोबारा से लगेगा, तड़का लगेगा गोल मिर्चें, कड़ी पत्ते और ज़ीरे का हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटरों को कट कर लेती हूँ जो मैंने इसके अंदर डालने हैं। ठीक है, बस इसको छोटा छोटा चॉप करेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो तैरते हुए ना नज़र आए। बहुत अच्छे से इसका मसाला तैयार करना है। अच्छा, ये दाल जो है ये आप वाइट राइस के साथ खाएंगे। ये थोड़ी सी पतली दाल होती है, ये चावल के साथ खाई जाती है लेकिन बड़ी मज़े की लगती है। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो आप पराठा बना लीजिएगा, पराठे के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन ये जिस तरह से मैंने कहा डाइट वालों के लिए, तो उनको तो चाहिए तो पराठा अगर खा भी रहे हैं तो आप होल व्हीट का ले लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें या फिर देसी घी लगाएँ तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है। अच्छा, प्याज को हमने करना है अच्छी तरह से यहाँ पर ब्राउन। ये देखें, बस आपने चम्मच चलाना है ताकि ये जो प्याज जो है हमारी वो कहीं जले ना, किनारे इसके जले ना। बस इसको थोड़ा सा हटाएंगे वरना बॉयल आके ना ये फिर घिरना शुरू हो जाती है। ये एक बड़ा वो हो जाता है, बैड सीन हो जाता है। थोड़ा सा और इसको कम करते हैं, बिल्कुल स्लो इस पर। चले जी, ये हो रहा है यहाँ पर और इसको मैं फ़िलहाल हटा देती हूँ ताकि ये घिर ना जाए। सारे फिर चूल्हे ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें का वो हो जाता है। ठीक है, टमाटर को कटिंग करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक, आपने इसको छोटे छोटे से चॉप करने हैं। ग्राइंड करके बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, पिसे हुए टमाटर जो है वो मज़े के नहीं लगते। आप चिकन का सालन दाल वाल बना रहे होते हैं, वो चिकन का सालन बना रहे थे या दाल के साथ बना रहे थे चिकन, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, प्याज का हमारा ये कलर आ गया, ये देख लीजिएगा।
बहुत डार्क नहीं करना, वरना क्या होगा कि फिर दाल का रंगत जो है ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, आधा कप पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक लहसुन, इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाद में भी हम डालेंगे पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, साथ में लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, हल्दी आप डाल दीजिएगा इसके अंदर आधी चाय का चम्मच। अगर दाल के अंदर भी थोड़ी सी आप हल्दी डालेंगे तो दाल बड़ी जल्दी गल जाती है, तो मैं भी इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा नमक। ठीक है, ये मसाले तो हमने इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा पानी। अब ये चूल्हा बंद है, देखें मैंने बंद चूल्हे के अंदर ये इसको डाला है ताकि ये जो मसाला है वो जले ना। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप कितना पानी, फिर बाद में इसको कवर करके रखूँगी ताकि जो हमारे टमाटर प्याज वगैरह ये गल जाए। दोबारा से चूल्हा जला देती हूँ और इतनी देर में टमाटरों को बारीक चॉप करेंगे वो डाल देंगे, और दाल जो है वो स्लो फ्लेम पे यहाँ पर गल रही है। फिर दाल हम इसमें डाल देंगे और कुछ देर वो मसाले में भी पकेगी। सी ये देखें टमाटर, जब तक उसमें बॉयल आ रहा है तो टमाटो को कट करके इसमें डाल देते हैं। इस तरह से आपने बारीक बारीक इसको काटना है। चलिए, बहुत मज़े की बनती है, आसान सी रेसिपी है। अच्छा जी, अब इसमें टमाटर डाल देती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है। देखिए, अच्छा जी, टमाटर इसको अब डालकर हम ढक देंगे। इतनी देर ढकना है कि ये थोड़े से गल जाए और फिर इसको भुनाई करेंगे, फिर दाल डालेंगे। अच्छा, इसको मैं करती हूँ कवर और इसको छोड़ देती हूँ ताकि टमाटर जो बहुत अच्छे से गल जाए, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। यहाँ पर दाल है, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है वो अभी तक गली नहीं है सही तरह से। इस तरह से फटी फटी भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ जो मुलायम से होती है उस तरह से गली होनी चाहिए। तो इसको मैं अभी कवर कर दूँगी ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, फिर तड़का बनाएंगे और तड़का डाल देंगे, तो ये हमारी दाल जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे और जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दाल जो है ना वो बड़े अच्छे से देखिए गल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह की होनी चाहिए जिसको कहते हैं मलाई दाल, मलाई की तरह घुटी होनी चाहिए। ये दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने टमाटर को और उसके साथ प्याज को रखा हुआ था वो उसके अंदर हम डाल देंगे। सही है, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी, इसलिए कि जिस तरह से मैंने कहा है कि ये जो दाल जो है हम राइस वाली बना रहे हैं, पतली दाल है, तो इसलिए मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ ये पानी। अब इसको आपने थोड़ा इसके साथ पकाना है अच्छी तरह से। हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा इसके अंदर और तड़का पे लगेगा, तो इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त दाल बनी है। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है मसाले के साथ। हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा इसके अंदर और ये टमाटर भी बड़े अच्छे से गल चुके हैं। साथ में इसमें प्याज था, लहसुन अदरक था, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया भी मैंने इसमें डाला है। अच्छा, बहुत सारी दालों में नहीं डलता लेकिन इसमें धनिया ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा आपको टेस्ट आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया। तड़के का मैं सोच रही हूँ कि तड़का मैं अभी इसमें नहीं लगाऊँ, इसलिए नहीं लगाऊँ कि तड़का जो है ना वो मैं बाद में जब हम डिश में निकालेंगे तो तड़का उस टाइम पे हम इस पर लगा लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ स्लो फ्लेम पे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के। तो जो तड़के का है ना वो मैं बिल्कुल आखिर में डिश में निकाल कर फिर डालूँगी। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चों को कट कर लेती हूँ। अब हम सेकेंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे। ये देखें हरी मिर्चों को इस तरह से, चलें जी, ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया,
अभी थोड़ा सा इसके साथ पकेगा, हरी मिर्चें हरा धनिया के साथ मसाले के साथ पकेगी। डिश में निकालेंगे तो ऊपर हमने कड़ी पत्ता, ज़ीरा और गोल मिर्चों का तड़का लगा देंगे। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ ताकि ये हल्की आग पे थोड़ी सी मज़ीद पके। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी बन रही है जो हम बना रहे हैं, कैप्सिकम बटर फिश बन रही है, उसकी तरफ चलते हैं। उसकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ और फिर उसको हम बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या चाहिए? बोनलेस फिश आधा किलो चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस लेंगे 4 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर लेंगे 4 खाने के चम्मच, 100 ग्राम मक्खन लेंगे और उसके साथ हमें चाहिए लहसुन चाहिए 1 खाने का चम्मच, और साथ में हमें चाहिए लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च दोनों मिला के 2 अदद ले लीजिएगा। लहसुन चॉप आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, बेसल लीव्स जो है ये जो तो वो हम लेंगे तकरीबन 6 अदद, काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत, और ऑयल आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत जी, जो बाद में हमने इसकी ऊपर जो डालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम फ़िश को करेंगे मैरिनेट। तो फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, ये हम डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट के साथ इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, इस तरह से थोड़ा सा, और काली मिर्च नमक। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर नमक आपने पहले से फ़िश पे लगा के रखा तो फिर आपने नमक नहीं लगाना, वरना ये होगा फिर तेज़ हो जाएगा। अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इसको लगा के छोड़ देना। लाल मिर्च, नमक, हल्दी और इसके साथ मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करती हूँ, और ज़रा सी इसमें हल्दी भी डाल देंगे, नींबू का रस डालेंगे, तो उससे ये होगा कि फ़िश जो है हमारी, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें हल्दी भी जाएगी और इसमें जाएगा नींबू का रस। बाद में मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि थोड़ा सा मसाला जो है उसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए, तो फिर बाद में मैं इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर लूँगी। चलिए, इसमें जाएगा नींबू का रस, ठीक है। चलेंगे, अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, यहाँ पर है हमारे पास सोया सॉस है, वो डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल देंगे, ताकि फ़िश जो है हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। ये हम डाल देंगे सोया सॉस और लहसुन। बाकी जो थोड़ी थोड़ी ये बची हुई चीज़ें, ये हम जब कैप्सिकम वगैरह डालेंगे तो उसमें हम ये भी डाल देंगे। ये देखिए, ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये पहले मैंने क्या किया था, इस पर ये मसाले इसलिए लगा रही हूँ पहले से कि ताकि थोड़ा सा मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डालना है। अगर अभी पहले से कॉर्नफ्लावर डाल देंगे तो मसाला जो इसके अंदर अच्छी तरह से लगेगा नहीं। आपने पहले इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, ये भी डालेंगे आधी चाय का चम्मच, ताकि मज़ेदार सा हो, फीका फीका ना हो। अब इसको थोड़ा सा और मैंने इस तरह से मैरिनेट करना है, ठीक है। जब तक इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन हो रही है, कॉर्नफ्लावर अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, इतनी देर में हम वेजिटेबल को कट करेंगे और फिर इसको हमें फ्राई करना है, बटर के साथ फ्राई करना है। सही, ये चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये बाकी ये दोबारा चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। जो हमारे पास यहाँ पर कैप्सिकम को हम जब इसमें डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे तो। अच्छा, इस दाल को भी मैं एक नज़र देख लेती हूँ, फिर पता है ना नीचे हो जाती है, एकदम से बैठ जाती है। चलें जी, राहिला है कराची से, सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। आपकी रेसिपी नोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी तो कोई बताएंगे आप कैसी बनी है। चलें, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी और कैसी बनी। हाँ रिदा, फरमाइश करना थी आपसे। जी बोले। वो सर्दियों में वो बनाते हैं ना लोग, खसखस जो बनाते हैं पीस के, सालन बनता है उसका। खशखाश कीमा बनता है और एक वैसे भी बनता है खशखाश का सालन। जी, जो अंडे डाल के बनाते हैं। अच्छा, आपको पता है रेसिपी? है, मुझे पता नहीं, लेकिन लोग ये बताते हैं, मुझे तो पीस के मसाला वगैरह भून के ना, अच्छा, उसमें बनती है। मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपसे मैं रेसिपी जरा पूछूंगी तो फिर मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, चलें ठीक है। मैंने वैसे कभी नहीं बनाया, खशखश कीमा ज़रूर बनाया, लेकिन मैं किसी से पता करूँगी। तो उसको बोलते क्या है?
इसको वो खसखस, ये बस लोग ये कहते हैं खसखस। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल पता करती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह बताऊँगी। सही है, और कुछ? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने रेड वाली कैप्सिकम और इसके साथ ग्रीन वाली दोनों को कट कर लिया, लेकिन इनके सीड्स को मैं जमा क्यों कर रही हूँ कि इसको मैंने लगाना है घर में, ठीक है ना। ये बहुत महंगी है, अब ये इतनी छोटी सी 220 की आई है, तो हम घर में इसको लगा सकते हैं। मैंने पहले भी लगाई थी, बहुत अच्छी लग गई थी। बस आपने इसके बीज निकालने, इसको टिश्यू पे ड्राई कर लेना। उसके बाद आपके घर में अगर किचन गार्डन आप कर सकते हैं, जो आपके किचन में छोटे छोटे पॉट्स है, उसके अंदर डालकर खाद वगैरह रखे, उसके अंदर लगा लेंगे, इसके पौधे निकल जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, उसको अलग अलग लगा लीजिएगा। तो ये जो कैप्सिकम है, ये घर में आप उगा सकते हैं, रेड वाली, ठीक है जी। चलिए जी, अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, इसको कटिंग करके रखते हैं, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर इस फिश को स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दाल जो है वो बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है, बग़ैर तड़के के भी आप खा सकते हैं, इतनी मज़े की दाल तैयार हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर तड़का लगाकर इसको साइड पे रखें, फिर हम आएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे थे फ़िश को, उसकी तरफ आएंगे। ज़ीरा, गोल मिर्चें, ठीक है। अभी इसमें बटर डालना था तो मैंने इसलिए पहले थोड़ा सा ऑयल डाला, वरना आपको पता है कि बटर जो है ना वो जल जाता है, तो मैंने इसलिए पहले इसमें ये डाल दिया था। यहाँ पर है हमारे पास मक्खन, ये मक्खन डाल देंगे इसके अंदर और इसके बाद तड़का लगेगा। चलें जी, ये और बाकी मक्खन जो है मैं इसके अंदर वैसे ही डाल देती हूँ। चलें जी। अच्छा, फ़िश को तो आपके सामने मैंने मसाला लगा के रख लिया था फ़िश को, जो इस वक्त मतलब मैरिनेट हो चुकी है। अभी इसको हम फ्राई करेंगे, तो पहले मैंने कहा ये तड़का लगा लूँगी तो ताकि चूल्हे भी खाली जाएंगे और नज़र भी आएगा। इसमें जाएंगे कड़ी पत्ते, ठीक है, हमारे पास है कड़ी पत्ते। ये डाल देंगे। तड़के के बगैर मज़ा ही नहीं है खाने का, जिसमें तड़का ना हो खाने का मज़ा नहीं, चाहे आप दाल बनाएं, चाहे सब्ज़ी बनाएं या फिर राइस बनाएं। और अब इसके ऊपर जाएगी दाल, इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। फिर अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो मैंने इस वक्त आपके सामने फ़िश को मसाला लगा के रखा है, वो बताएंगे। थोड़ा सा इसको और फ्राई करके मिर्चों को हल्का सा जलाएँगे, डार्क कलर होगा, फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने फ़िश को फ्राई करना है, उसके लिए भी हमें बटर और थोड़ा सा ऑयल चाहिए, ये यहाँ रख लेते हैं। चलिए, ये हो गया, देखिए कलर कितना अच्छा है, कड़ी पत्ता भी हो गया है। अब इसके ऊपर जाएगा तड़का और दाल को मैंने जिस तरह से कहा प्राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। क्या मज़े की खुशबू आई है तड़के की, जैसे पड़ोसों में से आ रही होती है ना खुशबू, इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैंने फ़िश को लगा लिया था यहाँ पर मसाला, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला, मस्टर्ड पेस्ट डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको यहाँ पर मसाला लगाया। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। पहले मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, और ये बटर के साथ फ्राई होगी, ठीक है। हमारी फ़िश जो है बटर फ़िश है, इसलिए बटर के साथ इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको बटर के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जाएगा मक्खन और थोड़ा सा ऑयल, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा बटर। थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून आपने डाल देना और साथ में इसमें मक्खन, और भी मक्खन मैं इसमें डालूँगी जब बाद में हम वेजिटेबल डालेंगे, ठीक है। और ये मछली जो है, हम इसको बोनलेस फ़िश ली है, इसके एक पीस डालेंगे और इसको फ्राई करके निकाल देंगे। फिर बाद में वेजिटेबल कैप्सिकम मेरे पास है, वो दोनों जो है वो उसको हम क्या करेंगे हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, वो भी बटर के साथ। तो ये हमारी जो फ़िश बन रही है, ये बटर फ़िश कैप्सिकम बन रही है। मैंने इसको इस तरह से पीसेस कर लिया। इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, बाद में हमने मिक्स तो करनी है इसको।
फ़ौरन हो जाती है फ्राई, आपको तो पता ही है। चलिए इसको करते हैं फ्राई फिश को, और इसको निकालेंगे एक बाउल के अंदर। फिर बचे हुए ऑयल के अंदर हमने डालनी है बाकी के इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लेंगे। दाल बन रही है लोबिया, बड़े मज़ेदार सी, वो आखिर में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। इसको इस तरह से आपने फ्राई करना है। इससे क्या होगा, इसका मसाला भी नहीं उतरेगा और बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फिर वेजिटेबल जाएगी, सोया सॉस वगैरह डालकर हमने इसको हाई फ्लेम पे वो करके इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे। टर्न आप कर लीजिएगा ताकि हर तरफ से ये हो जाए, कहीं ये ना हो कि एक साइड से कच्ची हो। सारे हमने एक साइड से डाले, तो इसलिए मैं इसको बार बार पलट रही हूँ ताकि चारों तरफ से ये हो जाए। ये देखा, और इसको इस तरह से और ये बटर के साथ आप करेंगे तो आपको टेस्ट इसका बड़ा मज़ेदार लगेगा, अगर बटर के साथ आपने इसको करना है। चलेंगे, फ़िश हमारी रेडी होगी, फ़िश को निकालते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जाएंगी वेजिटेबल हमारी। देखिए फ़िश के पीसेस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये हो चुके हैं फ्राई। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बटर, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बटर डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास, इसलिए कि ऑलरेडी फ़िश के अंदर काफ़ी सारा बटर है। ये निकाल लेते हैं इसमें छोटा सा पीस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पहले तो मैं चूल्हा बंद करी, चूल्हा बंद करके यहाँ पर हमारे पास है ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सोया सॉस चला जाएगा, सोया सॉस के साथ लाल मिर्च, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून के जितना ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल ज़रा सा नमक। अभी वापस जाएगा यहाँ पर, इसके अंदर जाएंगे वेजिटेबल जिसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। और ये वेजिटेबल जो है मेरे पास दोनों हैं, शिमला मिर्च रेड और ग्रीन, ठीक है। ये शिमला मिर्च, बस इसको आपने इस तरह से हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करना है। ये देखिए वेजिटेबल होगी, इसके अंदर बेसल लीव्स जाएंगे, थोड़ा सा लेमन जूस भी आप डाल दीजिएगा। बस इसको फ़ौरन बंद कीजिएगा ताकि इसका कलर जो है ख़राब ना हो। अब इसको आपने प्लेटर में निकालना है, ऊपर बेसल लीव डाल दीजिएगा और ये हमारी ज़बरदस्त कैप्सिकम फ़िश जो है रेडी होगी। अब हमारी जो लास्ट रेसिपी है वो दाल की है, उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। उसकी तरफ जाएंगे और इनको मैं रखूँगी प्लेटर के अंदर, ठीक है। ये प्लेटर में जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ़िश विद कैप्सिकम, बटर फ़िश विद कैप्सिकम रेडी होगी। उसको फ़िश को अलग से फ्राई किया, वेजिटेबल को हल्का सा सौटे कर लिया और उसके बाद बेसल लीव रख दिए और ये रेडी होगी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ, जो लोबिया बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा सफ़ेद वाला। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उबले हुए लोबिया आधा किलो चाहिए, टमाटर 250 ग्राम चाहिए, बारीक कटा हुआ अदरक का 1 टुकड़ा चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, हरी मिर्ची 4, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच और नमक आधी चाय का चम्मच और ऑयल 4 खाने के चम्मच, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करने रख दिया। ये देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये फ्राई होगा, इसके अंदर टमाटर जाएंगे, मसाले जाएंगे। दाल को खड़ा खड़ा रखा है हमने, मतलब पूरी फुल गली भी नहीं है, मतलब इस तरह से कि हल्की सी दम में भी आ जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा सफ़ेद वाला लोबिया। टमाटर कटिंग करके रख लिए,
अच्छा, इसमें भी हम तड़का लगाएंगे, जो हमारे पास उसका है मक्खन का तड़का लगाएंगे। उस पर भी मैंने लगा दिया था, आज बटर का ही सारा काम हो रहा है, सब बटर की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम प्याज के बाद टमाटर ये डाल देते हैं। थोड़ा सा चूल्हा कम करूँगी। इसके अंदर जाएंगे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, साथ में कसूरी मेथी, जीरा। बस इसको थोड़ा सा मैंने अच्छी तरह से भूनना है। ये दाल जो है हमारी, ये मतलब थोड़ी सी इस तरह से होगी कि ये खड़ी खड़ी होगी, पानी वाली नहीं होगी, समझो भुनी हुई दाल। तो बस इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि थोड़ा सा ये गल जाए मसाला इसका। जब तक हम हरी मिर्चों को कटिंग करेंगे वो इसके अंदर डाल देंगे। चले जी, हरी मिर्चों को बारीक काटते हैं, ये इसमें डाल देंगे। और अदरक का तड़का लगेगा आखिर में मक्खन के साथ। ये मेरे पास अदरक है, ये हम इसका तड़का लगा लेंगे, ठीक है। ये दम में डालेंगे मिर्चें और उसके साथ हरा धनिया। अच्छा, अभी कसूरी मेथी की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जो मैंने इसके अंदर डाली है। अच्छा, हरी मिर्चों को बारीक नहीं काटेंगे, थोड़े मोटे मोटे से इसके पीसेस कटिंग करेंगे, ताकि वो जो मिर्चें जो है वो निवाले में ना आ जाए, खाने में ना आ जाए। तो इसलिए कड़ी पत्ता भी, सॉरी, हरा धनिया थोड़ा सा काट लेते हैं, ये भी मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए। लेकिन टमाटर को आपने अच्छी तरह से गलाना है। चलेगी, ये हरी मिर्चें, तड़का हम लगाएंगे, ज़ीरा, थोड़ा सा अदरक और इसके साथ लहसुन का, ये हम बटर के साथ तड़का लगाएंगे। इसी तरह से इसको थोड़ा सा भूनिएगा। ये टमाटर जो है ये सब अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए, ये नज़र ना आए। टमाटरों को थोड़ा सा आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है, ताकि ये टमाटर जो है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। और प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, ठीक है, हल्का सा लाइट सा किया था, सॉफ्ट सा किया था। और इस वक्त अभी इसमें ऑयल भी कम है, इसलिए मसाला थोड़ा सा टाइम से भुनता नहीं, इसलिए मैंने ऑयल भी कम डाला है। इसलिए कि हम इसमें लगाएंगे जब तड़का, तो उस बटर का लगेगा तो फिर ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें कम नहीं डाला। यहाँ पर है मेरे पास दाल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा इसके साथ पकेगी। बस इसको मिक्स करते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने बटर का जो तड़का है वो तड़का लगाएंगे, और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेड। कैप्सिकम बटर फिश, अज्जा बोनलेस फिश फिले आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा, लाल और हरी शिमला मिर्च 2 अदद, लहसुन चॉप्ड आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, बेजल लीव्स 6 अदद, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोनलेस फिश फिले पर मस्टर्ड पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, नींबू का रस, सोया सॉस और लहसुन का पेस्ट लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर कॉर्नफ्लावर से कोट करके मक्खन में फ्राई करें और निकाल लें। अब बाकी मक्खन में लहसुन चॉप्ड फ्राई करें। अब इसमें लाल और हरी शिमला मिर्च, नींबू का रस, बेसिल लीव्स, काली मिर्च, नमक और जैतून का तेल डालकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में इसे फिश फिले के साथ सर्व करें। स्पाइसी दाल तड़का। अज्जा: उबली मूंग दाल आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे,
पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, साबित लाल मिर्च 6 अदद, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: 4 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा धनिया डालकर मसाला अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दाल शामिल करके 10 से 15 मिनट पकने दें। जब दाल गल जाए तो तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, साबित लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगा दें। आखिर में दाल पर हरा धनिया, हरी मिर्च और गर्म मसाला छिड़क दें। सफ़ेद लोबिया अज्जा: उबले सफ़ेद लोबिया आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले पतीली में तेल गर्म करके प्याज हल्की गुलाबी करें और इसमें हरी मिर्च, टमाटर, जीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल करके भून लें। फिर इसे लोबिया में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। तड़के के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन के जवे फ्राई करें और इसमें जीरा और बारीक कटी अदरक डालकर दाल पर तड़का लगाएं। सफ़ेद लोबिया तैयार है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो लोबिया है तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी खड़ी खड़ी, लेकिन बहुत अच्छे से गली हुई, बिल्कुल सॉफ्ट सी है। लेकिन ये कि हमने इसको घोटा नहीं, वो नहीं किया, बस हल्की आग पे पकाया था, जिसकी वजह से ये गली हुई भी है लेकिन खड़ी खड़ी है। ठीक है जी। टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च नहीं बल्कि कुटी हुई मिर्चें इसमें डाली हैं। ये तैयार होगी। अब इसके ऊपर तड़का लगेगा। तड़का जो हम लगाएंगे ये सिंपल सी है, ज़्यादा मसाला नहीं, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। आप बगैर रोटी की भी इसको वैसे स्पून के साथ खा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगती है। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कितना ऑयल डाला है और इसके अंदर जाएगा मक्खन। ठीक है, हम मक्खन का तड़का लगाएंगे इसके अंदर, बटर का। इसके अंदर जो तड़का लगा रहे हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास ज़ीरा, लहसुन और अदरक का लगाएंगे। ठीक है, ज़ीरा, लहसुन, अदरक का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास ये लहसुन के जवे और अदरक और ज़ीरा, ये देखिए। इसके ऊपर जाएगा ज़ीरा और इसका लगेगा तड़का। ठीक है, इसको फ्राई करते हैं और इसका लगा देते हैं तड़का, मज़ेदार सा तड़का। वैसे हमने पहले थोड़ा सा ऑयल लेके हमने प्याज को पहले ब्राउन कर लिया, लाइट सा गोल्डन कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मसाले, टमाटर वगैरह डाले और बाद में ऊपर से ये तड़का लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। थोड़ा सा बटर मैं इसके ऊपर भी रख दूँगी, दाल के ऊपर मेल्ट होता रहेगा और ऊपर से इसके अंदर फ्लेवर। ठीक है जी। अच्छा जी, तड़का इसके अंदर जा रहा है, ये देख लीजिए। चलिए, मज़ेदार सी हमारी लोबिया तैयार होगी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, जरनक बना रही है मशरूम रिसोटो को, और उसके साथ बन रहा है एक है सैंडविच एप्पल पाई। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और ये थी हमारी आज की रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की थी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो बस इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।